तीन बहादुर खरगोश और सायों का जंगल। बच्चों, पुराने जमाने की बात है। तीन नन्हे खरगोश एक घने पुरस्कार जंगल में रहते थे, जिसे सब सायों का जंगल कहते थे। इन खरगोशों का नाम था चंपा, टम्बू और बबलू। वो अपनी प्यारी दादी अम्मा के साथ एक नरम सी घास की पहाड़ी के नीचे गड्ढे में रहते थे। एक दिन दादी अम्मा बीमार हो गईं। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, अगर तुम मुझे जंगल के अंदर वाले पेड़ से सुनहरे बेर ला दो तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तीनों खरगोश फौरन तैयार हो गए। दादी अम्मा ने खबरदार किया, लेकिन खबरदार, सायों से बच के रहना, वो तुम्हें डरा कर वापस भगा देंगे। चंपा सबसे अक्लमंद थी, टम्बू बहुत तेज दौड़ता था और बबलू दिल का बहुत बहादुर था। वो सब साथ रवाना हुए। रास्ते में इन्होंने जंगल के परिंदों से रास्ता पूछा, गलहरीव से मशवरे लिए और चींटियों से जमीन के खुफिया रास्ते सीखे। लेकिन जैसे ही वो जंगल के बीच में पहुंचे, एक अजीब सा साया उनके सामने आया। सियाह, लंबा और हौलनाक। टम्बू चीखा, ये क्या है, भागो। लेकिन चंपा ने कहा, नहीं, हम दादी के लिए निकले हैं। डरने का नहीं, समझने का वक्त है। साया उनके पीछे आया और फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर तरफ साए ही साए। बबलू ने पत्थर उठाकर साए पर फेंका, मगर वो बस हल्का सा हिला, खत्म न हुआ। चंपा ने गौर किया, साया रोशनी की कमी से बनता है। अगर हम रोशनी ले आएं, तो ये सब गायब हो जाएंगे। फिर किया हवा। तीनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। वो दौड़कर सूरजमुखी के फूल तोड़कर लाए, जिनकी पंखुड़ियां रोशनी बखेरती थीं। इन्होंने जगनुओं को जुमा किया और दरख्तों पर चमकदार पत्तियां लटकाएं। जैसे ही जंगल में रोशनी फैली, तमाम साए एक एक करके छटने लगे। दरख्त हंसने लगे, परिंदे गाने लगे और सायों का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब वो सुनहरी बेर के पेड़ तक पहुंचे, तो वो जगमगा रहा था। जैसे ही इन्होंने बेर तोड़े, एक बूढ़ा दरख्त जागा और बोला, तुम तीनों ने जंगल को रोशनी दी, सच्चाई, अकल और बहादुरी से। अब ये बेर तुम्हारी दादी को शिफा देंगे। तीनों खरगोश वापस अपने बल में आए। दादी अम्मा ने बेर खाए और फौरन तंदुरुस्त हो गईं। इन्होंने तीनों को गले लगाया और कहा, तुम तीनों मेरे तीन बहादुर खरगोश हो। तो बच्चों, आपको पता चला कि जो समझ से काम लेते हैं, वो सबसे बड़े बहादुर होते हैं। अब आंखें बंद करो और सोचो, तुम भी एक दिन ऐसे बहादुर बनोगे।